ही कैसे हो? ठीक हो? हैं? आनंद आयस हैं? और भैया कहते हैं जो हनुमान जी महाराज जी का जो सहारा ले लेता है, भोलेनाथ का सहारा लेता है, उसको भटकने की आवश्यकता कहीं भी नहीं है। आपने एक चीज देखा होगा, हम जब भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो भैया भगवान विष्णु तो सजे रहते हैं और किसी भक्त का वियोत नहीं है सजने का। तो हम किसका सहारा लेंगे? अपने भोलेनाथ का सहारा लेंगे। भोलेनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसका कोई सहारा नहीं मैं उसका सहारा बैठा हूं, और जिसके ऊपर उस शंकर का हाथ है उसको कहीं भटकने की बात नहीं होती है महाराज। क्योंकि आज का व्यक्ति सबकी बातों में भटक जाता है। और मेरे भोलेनाथ तो क्या रहते हैं, सिर्फ एक जल का लोटा चढ़ा दीजिए, मैं तो उसी को स्वीकार कर करके प्रसन्न हो जाता हूं महाराज। तो इसलिए हमेशा भगवान भोलेनाथ का सहारा लेना चाहिए। आइए आज हम सब मिलकर के ऐसी पावन कथा में प्रवेश कर रहे, जो 18 पुराणों में से थोड़ी आवाज, सर्वश्रेष्ठ जो पुराण है वह शिव महापुराण है महाराज। और इस शिव पुराण ये कोई साधारण पुराण नहीं होती। हम आप कहोगे कि आप रोज बताते हो, इसलिए बताते हैं ताकि आपके तन में नहीं अपितु समस्त शरीर में हमेशा हमेशा के लिए तार हो जाए महाराज। तो इस प्रकार से कथा प्रारंभ हो चुकी है महाराज, और कथा का बड़ा श्रवण जो करता उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। कथा कितनी प्रारंभ हुई है महाराज? कितनी प्रारंभ हो चुकी है आज? आज दो नहीं, तीन कथा प्रारंभ होगी महाराज। आज दो नहीं, तीन। अब वो कहोगे कौन कौन सी 3 कथा होती है? एक तो श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे, कहां? नैमिषारण्य पावन तीर्थ की नगरी में सुना रहे। दूसरी कथा आज भूनी ग्राम में भगवान बटुकेश्वर महादेव के प्रांगण में हम आपको सुना रहे। और तीसरी कथा संगीत में सुनना चाहते हो या साधारण सुनना चाहते हो, ये बताइए हैं? संगीत में कथा सुनना चाहते हो या साधारण सुनना चाहते हो महाराज? हैं? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव बोलिए शिव महापुराण के हो। आइए आप कथा में प्रवेश कर रहे हैं महाराज। मन में क्या चलना चाहिए? नमः शिवाय चलता रहना चाहिए। और पुरुषों के विमुख में क्या चलना चाहिए? ओम नमः शिवाय चलता रहना चाहिए। कल की जो कथा थी महाराज, कल की कथा में सूर्य भगवान नारायण कैसे प्रकट हुए थे, भगवान ब्रह्मा विष्णु के युद्ध से भगवान लिंग की कैसे स्थापना हुई थी, कल की कथा में हमने आप सभी को बताया था हमारा कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर क्या क्या वस्तु चढ़ाने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, वो भी हमने कल आपको बताया था। और आज हम आपको बताएंगे कि पार्थिव शिवलिंग की महिमा क्या है, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, हम आज आपको सभी बताएंगे। सती का देहांत कैसे हुआ था, सती की महिमा क्या थी,
ये हम आज आप सभी को इस कथा में बताएंगे महाराज। और कल जो कथा होंगी वो शिव और पार्वती के विवाह की कथा होगी, बड़े धूमधाम बड़े उल्लास के साथ होगी महाराज। तो सब मिलकर के कथा में प्रवेश करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। एक समय नैमी सारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे। उन्होंने कहा, प्रभु इस संसार में भक्त हर भक्ति करता है, हर देवी देवताओं की आराधना साधना उपासना करता है, निरंतर करता है और नित्य दिन करता है, लेकिन वो भक्ति कैसी करा करता है महाराज। उन्होंने कहा, इस कलयुग में जो जीव मनुष्य के प्राणी हैं, इस मृत्यु लोक में भयानक से भयानक मनुष्य जन्म लेता है महाराज, इनका उद्धार कैसे हो सकता है, उनका कल्याण कैसे हो सकता है। तो हमें शिव की महिमा सुनाइए महाराज। आप तो बड़े प्रखंड विद्वान हो, आप तो वेद ज्ञाता हो महाराज, आपने तो प्राणों का मनन नहीं साक्षात स्मरण कर रखा है महाराज। स्वयं साक्षात शिव की कृपा है महाराज आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा, प्रभु हम सबको मार्गदर्शन बताइए। तो 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज जी के पास बैठ जाते हैं। महाराज जी अपने स्थान पर विराजमान होकर के उनको बता रहे हैं। जैसे हम आपको आज शिव पार्थिव शिवलिंग की महिमा का श्रवण कराएंगे, बताएंगे कि शिव की भक्ति कैसे करनी चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का फल कैसे प्राप्त होता है। बहुत सारे व्यक्ति महाराज कहते हैं कि कौन कौन सा समाज का व्यक्ति भगवान शिव की आराधना कर सकता है, लेकिन हमारे मनुष्य रूप में कितने वर्ण होते हैं महाराज, कितने वर्ण होते हैं किसी को नहीं पता। कथा कभी सुनी नहीं शिव की। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं महाराज। पहला कौन सा वर्ण होता है? ब्राह्मण वर्ण होता है। दूसरा वर्ण कौन सा होता है? क्षत्रिय होता है। तीसरा है वैश्य और चौथा शूद्र होता है महाराज। ये इस मनुष्य रूप में 4 वर्ण बांटे गए हैं महाराज। और आप कहोगे कि ब्राह्मण को ही अधिकार है क्या? लेकिन नहीं, सबकी महिमा का अलग अलग भगवान ने इस शिव महापुराण की कथा से सबका व्याख्यान किया है महाराज। उन्होंने कहा है, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे क्षत्रिय आए, चाहे वैश्य आए, चाहे शूद्र आए, चारों वर्णों के जो मेरे पास आता है भक्ति लेकर के, मैं उसकी भक्ति एक समान स्वीकार करा करता हूं महाराज। और आज का व्यक्ति के अंदर अहम प्रकट रहता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। लेकिन जो ये मनुष्य रूप को बताए गए हैं, मनुष्य के कार्यों में जो बताए गए हैं, ये व्यवस्था बांटी गई है महाराज। नहीं तो ये संसार, ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड उलट पुलट हो जाएगा जो भगवान व्यवस्था को नहीं बांटेंगे। जैसे हमने कहा, रजनी जी आपको मंदिर की व्यवस्था देखनी है। हमने कहा, मनोज जी आपको शिव की महिमा की व्यवस्था देखनी है। राहुल हमारे बिजली की व्यवस्था देख रहे, और सारे भक्त अनंत व्यवस्था देख रहे हैं।
इसलिए चार जो वर्ण होते हैं ये व्यवस्था बांटने के लिए होते हैं। जो ब्राह्मण का कार्य होता है वो वेद का पठन और पाठन कराने का होता है महाराज, शिक्षा देना शिक्षा लेना होता है। वैश्य का जो क्षत्रिय का जो कार्य होता है महाराज वो रक्षा सुरक्षा करने का होता है। वैश्य का जो कार्य होता है वो इनका देखभाल का होता है। और चौथा जो हम सबको व्यवस्था में बांट रहे वह शूद्र का कार्य होता है महाराज। तो इन चारों वर्णों में देख करके हमें भगवान शिव की भक्ति को समझना है ताकि व्यवस्था ना बट जाए। ऐसी व्यवस्था एक ही हो सकती है, वो कौन हो सकती है? शिव की महिमा हो सकती है, जो शिव के नाम का सहारा ले सकता है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। तो महर्षि सूत जी बोले 88,000 ऋषियों को कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे होती है महाराज। पार्थिव शिवलिंग किस प्रकार का आकार दिखता है और कौन कौन किस किस शास्त्र से हम पार्थिव शिवलिंग की आराधना कर सकते हैं। आप कहोगे महाराज पार्थिव शिवलिंग कौन सा होता है? पता है महाराज कौन सा होता है? शास्त्र कहता है 12 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। कितने? 12 प्रकार के। अब 12 प्रकार के शिवलिंग के नाम कौन कौन से होते हैं? पहला शिवलिंग नर्मदा शिवलिंग होता है हमारा। कौन सा? नर्मदेश्वर, जो नर्मदेश्वर का शिवलिंग होता है। दूसरा पार्थिव शिवलिंग जो भगवान साक्षात भगवान राम जी ने रामेश्वर अर्थात मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की थी। एक पारो का शिवलिंग होता है जो चांदी जैसा आकार होता है। इसी प्रकार 12 प्रकार के शिवलिंग होते हैं महाराज। लेकिन इन 12 प्रकार के शिवलिंग में से सर्वश्रेष्ठ जो शिवलिंग है वह कौन सा शिवलिंग है महाराज? पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव शिवलिंग की जो नित्य दिन भक्ति करता है, जो नित्य दिन उनका रुद्र अभिषेक करा करता है महाराज, उस पर साक्षात 33 उच्च कोटि देवी देवताओं की कृपा होनी हो जाती है महाराज। 33 उच्च कोटि देवी देवताओं की कृपा होने लग जाती है। और हम देख रहे हैं महाराज, आप बता सकते हैं जैसे बटुकेश्वर महादेव के मंदिर में साक्षात ये है शिवलिंग है, ये कौन से पत्थर का शिवलिंग है महाराज? बता सकता है कोई? पर नहीं, ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। और आप कहोगे महाराज जी तो स्पष्ट बोलते हैं जो काटुक वाक्य का प्रयोग होता है, लेकिन हम कहते हैं बिजली एक बार करंट मारती है लेकिन शरीर को अंदाज दे देती कि अब जो मैं पकड़ूंगा तो सिमल के पकड़ूंगा। उसी प्रकार जब भक्त भगवान की भक्ति करता है उसको ये देखना चाहिए मुझे कौन से शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए महाराज। आप नित्य दिन भक्ति कर रहे, खूब जल चढ़ा रहे, खूब सामग्री चढ़ा रहे और भगवान को जबरदस्ती खीर का भोग भी लगा रहे कि ऐसे नहीं खाएंगे ऐसे खाएंगे। लेकिन पता तो लगना चाहिए ये कौन से शिवलिंग के पत्थर है महाराज? बता सकता है कोई? बोलिए। नहीं बोल सकता कोई भी। बुजुर्ग भी बैठा है, जवान भी बैठा है, लेकिन नित्य आराधना करता है। बताइए। नहीं बता सकता। मनोज जी, रजनीश जी, सिर्फ जब हम यहाँ मस्तक टेकने के लिए प्रथम पहली बार आए थे तो पहले हमने यही अनुभव किया कि मेरे प्रभु कौन से पत्थर में वास कर रहे। कहते हैं कंकर कंकर में ही शंकर होता है और जहाँ शंकर होता है वहाँ साक्षात वास होता है। तो जो ये शिवलिंग है महाराज, ये काय का शिवलिंग है? नर्मदेश्वर भगवान शिवलिंग है। कौन से? नर्मदा पत्थर का शिवलिंग है।